हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, जीरोज क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। प्रूविंग के साथ डिस्कस होंगी, उसका प्रूव भी कराएंगे। आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला बनता है, रिलेशंस बनते हैं, वो सारी चीजें भी प्रूव। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये भी आपको समझाया जाएगा यहाँ पे। तो मतलब आपका देखा जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको कवर होने वाला है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और बहुत जल्दी आप सब कुछ सीख जाएंगे, सारी एक्सरसाइज को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है इनको बहुत ध्यान से आप लोग नोट करिएगा और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बस ये समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, सारी चीजें पढ़ा होगा। तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, a0 a1x है ना, a2x स्क्वायर, इस तरह से होता है। और कहाँ तक जाता है, an x की पावर n, ठीक है। तो ये होता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो a0 a1 a2 और an तक है, ये सब क्या है, ये सब है आपका रियल नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, अभी आपने पढ़ा था एक चैप्टर रियल नंबर, तो ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। बट रियल नंबर के साथ साथ ये सब क्या है, इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। रियल नंबर के साथ साथ है क्या है, इंटीजर्स भी हैं। तो इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि रियल नंबर्स तो हैं, बट ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो इक्वेशन है, a0 a1x a1 a2x स्क्वायर, इन सबको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर। इतना बात समझ में आया, ये आपने पढ़ा भी होगा। अब उसके बाद देखिए, जैसे ही ये चीज आपको समझ में आ जाती है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है कि an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर an की वैल्यू, इफ an नॉट इक्वल टू 0, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर n की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, n होगी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो an है, अगर a 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो यहाँ पे x है, x इज ए वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, केवल x भर है। बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसमें क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो x वेरिएबल है। अब इसकी जो हायर डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, n है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, n होगी, अगर an की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, x की पावर में यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 3 4 5 इस तरह से हायर डिग्री कितनी मिल रही है, n मिल रही है। तो हायर डिग्री जो होती है वही क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। इतना बात समझ में आ गया सबको। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डिग्री निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगी डिग्री, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं होगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में नहीं होगी, यानी निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता डिग्री, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 7 प्लस 5x, इसकी डिग्री कितनी होगी, प्लस 5xy। तो इसकी डिग्री बताइए कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल। और कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक आपको x दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, ठीक है। बाकी तो रियल नंबर इंटीजर्स तो दिख ही रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। सर इसमें डीओपी, अच्छा डिग्री नहीं होगा। हाँ, डिग्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ गया।
अब रूट में जैसे y लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है y टू द पावर हाफ, है ना। अब ये चीज यहाँ पे आ गई y टू द पावर हाफ और ये हो गई x की पावर में 1। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे यानी 1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3/2 आएगा। तो कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी डिग्री नहीं होगी, ठीक है। अब तीन तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला आपको पता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन तरह के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है, 1। ऐसे लिख लें, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इसकी डिग्री अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे इसको नोट करके रखिएगा, इसको नोट में लिखिएगा। अगर मान लीजिए अगर आपसे कुछ भी बोल दिया, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है इस तरह से, आप समझिए कि -5x², ठीक है। तो यहाँ पे जो -5 है, यहाँ पे जो -5 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x², इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद जो यहाँ पे x है यानी x² बोलें या उसको x बोलें, तो x² क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है ना। इसकी डिग्री इंडेक्स, इंडेक्स बोलते हैं उसको, इंडेक्स इस इक्वेशन में कितनी है, 2 है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, a और b तो हमारे रियल नंबर है या इंटीजर है, और x क्या है, हमारा वेरिएबल है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे। हाँ, अच्छा, पॉलिनोमियल में अगर 2 डिग्री हो तो दो क्या बोला, अच्छा, 2 वेरिएबल हो तो डिग्री निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, अभी एक एग्जांपल लेके और बताता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अभी बता रहे हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। अब इस वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो इसकी डिग्री होनी चाहिए 2, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और ये पूरा क्वाड्रेटिक में भी चलने वाला है। तो यहाँ पे जो आप सीखेंगे वहाँ क्वाड्रेटिक में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। बस इसको आप थोड़ा सा समझिए। और क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री आपकी 3 होगी, और इसका जो इक्वेशन होगा ax³ bx² cx प्लस d तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यूबिक। यहाँ पे क्या होगा, और अगर लीनियर है तो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि 0 होगी तो डिग्री 1 बचेगी नहीं। यहाँ पे भी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू अगर आप 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बस इतनी चीजें। अब उसके बाद कोई पूछ रहा था हमसे, तो उसको हम लोग अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 2xy² 3x² प्लस 4yx², ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री बताइए इसकी कितनी आएगी, जल्दी से बताइए। जितने वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की डिग्री किसको बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का इंडेक्स जो होता है यानी जो पावर में होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेरिएबल यहाँ पे x और y है, तो x का यहाँ पे पावर 1 है, y का 2 है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, पावर ऐड होती है ना, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 3। तो डिग्री कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। हाँ, 4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, आंसर बहुत अच्छे, 4 आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, अब डिग्री के बारे में आपको समझ में आ गया कि डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और समझिए, अच्छा, ये डिग्री डिग्री हम लोग क्या चिल्ला रहे हैं, है ना। अब जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे मान लीजिए कि आपने इक्वेशन लिखा ax प्लस बी, इसकी डिग्री अगर बताएं तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब x का केवल 1 वैल्यू मिलेगा, है ना, x की केवल 1 वैल्यू मिलेगी। तो आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, ax इक्वल टू माइनस बी, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, x की केवल 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यानी डिग्री अगर इसकी 1 है तो वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अगर मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 की वैल्यू है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिलेगी, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे अल्फा और बीटा के रूप में, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू मिलेगी। अगर डिग्री इसकी 3 है, ठीक है, अगर डिग्री इसकी 3 है तो x की टोटल 3 वैल्यू मिलेंगी, 1 2 3, 3 वैल्यू मिलेंगी। अब कुछ भी मिल सकती है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो जितनी डिग्री उतना वैल्यू आपको मिलने वाला है, बस इतना ध्यान रखिएगा। एग्जाम में भी ऐसे निकालना है, अगर डिग्री 2 है तो आपको 2 आंसर निकालने पड़ेंगे, 2 आंसर, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक में आप सीखेंगे बहुत अच्छे से। अब उसके बाद देखिए जो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए उसको न्यूमेरिकल में ही समझ लेंगे, ठीक है, उसको न्यूमेरिकल में समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इफ वेरिएबल इज x, अगर वेरिएबल x है, देन वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, उस पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देन नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन x एक्सिस, ओनली ऑन x एक्सिस, इस चीज को ध्यान रखिएगा, केवल x एक्सिस पे देखेंगे कि वो लाइन कहाँ पे कट की है, जितने जगह पे कट करेगी वहीं उसका सोल्यूशन होगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से समझे तो जैसे मान लीजिए, अब इसको समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है ना, अब एक ग्राफ अगर आपने ड्रा किया, ए वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया, अब वो लिनियर हो सकता है, पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ वो इस तरह से कट करके चला गया, ठीक है। तो अब ऐसा ग्राफ अगर बना हुआ है, ग्राफ अभी बताएंगे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ अगर इस तरह का बना हुआ है तो इसका मतलब आपको बोला जाएगा कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू x के रूप में फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट किया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें x एक्सिस पे एक पॉइंट पे हो गया, दूसरे पॉइंट पे हो गया और एक तीसरे पॉइंट पे हो गया, तो यहाँ पे इसके कितने आंसर होने वाले, 3 आंसर होने वाले हैं। इतना बात समझ में आएगा नहीं, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने इसके जीरोज होंगे, उसके इतने रूट्स होंगे। इतना बात समझ में आया। नंबर ऑफ जीरोज, द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल आर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इतना बात समझ में आया, इसको भी आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इतना समझ में आया कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में ही अब आपको समझाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ अभी हम बताएंगे, जैसे ग्राफ का वो आता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, परेशान न होइए। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी आ गई 2.1, तो पहले थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करते चलते हैं। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए ग्राफ आपको अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अभी बस आपने जितना पढ़ा बस उतना समझिए, उसके बाद बस आप क्वेश्चन पे भी आइए। जैसे ही ग्राफ वाला आता है अभी मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने पहले ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, आप इसको कैसे करेंगे। द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉर्म, ये लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। सर अगर ए y वेरिएबल में इक्वेशन हो तो y एक्सिस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतना जीरोज होगा, बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम है, हाँ बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए अगर इक्वेशन ऐसे हो x इक्वल टू एफ वाई, यानी इधर y का फंक्शन हो, तो y पे जितनी जगह पे कट करेगा वही आंसर होगा। आप 11th-12th की बात कर रहे हैं, ठीक है। 11th-12th में जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों एक्सिस पे आपको चेक करना पड़ता है। अब अगर जो फंक्शन हमारा x में भी हो और y में भी हो, जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे तो केवल 1 वेरिएबल लेके चल रहे हैं, केवल x के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ही अगला आएगा, अच्छा स्तुति, ठीक है स्तुति, बहुत बढ़िया। जैसे ही अगला चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे x और y, जैसे वहां पे 2 वेरिएबल होगा तो 2 जगह पे दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा, वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो इसीलिए मैंने बोला पॉलिनोमियल पहले समझ लीजिए 1 वेरिएबल, उसके बाद 2 वेरिएबल, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे ये जो हमारे क्वेश्चन है, पहले वाले का नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सम पॉलिनोमियल px के लिए आप देख रहे हैं, यानी मतलब अगर पॉलिनोमियल अगर हमारा px है तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, इसको ध्यान में रखना है, बस वेरिएबल x है।
अगर हम मान लीजिए एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दे दें x इक्वल टू पी वाई बोल देंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे पी वाई, तो आप समझिएगा वेरिएबल हमारा y है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो वेरिएबल x है, तो वेरिएबल अगर x है तो x एक्सिस को हम ध्यान देंगे कि जो ग्राफ है वो कितनी बार कट कर रहा है, वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, फटाफट मैसेज करिए। हाँ 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। एक अंक पे कट रहा है ना, तो 1 होगा। अगर थर्ड में अगर आप देखेंगे तो कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 1 2 और 3 पॉइंट्स पे है, तो इसके 3 जीरोज होंगे। और फोर्थ में अगर देखेंगे आप तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसके 2 आंसर हो जाएंगे। फिफ्थ में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे, अब बताइए क्वेश्चन नंबर ए कौन सा हो गया, 6 वाले में बताइए कितना। 6 वाले में कितने बताए, 5 कहाँ से बताए, हाँ 3 होंगे, ठीक है। अगर आप 6 वाले में अगर ध्यान से देखें तो एक इंटरसेक्टिंग ए हो गया, दूसरा देखिए ए हो गया, ये टच कर रहा है बट फिर भी छू के तो जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये मतलब इंटरसेक्ट करे या ना करे, टच भी तो कर रहा है, ठीक है। तो ये छू के जा रहा है तो किसी न किसी पॉइंट पे छू रहा होगा, हो सकता है इधर -1 हो -2 हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं। और यहाँ पे भी देखिए टच कर रहा है तो हो सकता है इधर 1 हो, तो इसके 3 वेरिएबल होंगे, एक इधर हो सकता है -2 ये रहा हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें 3 रियल रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगा, अगर पहली कंडीशन अगर हम लोग लेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है आपका वो क्या होता है, ax प्लस बी होता है। अब उसके बाद अगर इसमें आंसर की अगर बात करें तो इसकी जो डिग्री है कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसकी डिग्री 1 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी, तो अगर जैसे ही आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, जीरोज या रूट्स बोलते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा 9th में। तो x इक्वल टू आपका आंसर कितना मिल जाएगा, -b/a, ठीक है, तो 1 0 मिलेगा। अब उसके बाद जैसे ही बात आती है क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें डिग्री इसकी 2 होती है और इसका जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप फैक्टर मेथड से या दूसरे मेथड से सॉल्व करके आप आंसर निकालते हैं, जो चीजें हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं इसको, या श्रीधराचार्य फार्मूला भी मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे निकालते हैं। बट यहाँ पे आपको कैसे निकालना है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ए जो निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो इसको होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अब आपको पता चल गया कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज का मतलब ये हो गया कि ए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। इतना बात समझ में आ गया, तो इसीलिए इसके 2 जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। अब इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे, ax² + bx + c = अब ध्यान से देखिएगा k x - अल्फा और x - बीटा। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज हो गई, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, है ना। बड़ी चीज नहीं हो गई। अब अपने समझिए कि अगर इस चीज को हम लोग इसके इक्वल लिख दिए, अगर ax² + bx + c को लिख दिया k x - अल्फा दूसरे ब्रैकेट में x - बीटा, अगर इसके इक्वल लिख दिए तो देखिए आपको आंसर क्या मिलने वाला है। अब इसको आप अभी इसको भूल जाइए, अब देखिए इस चीज को मैंने ए लिखा है ना, तो क्या मैं इसको a x - अल्फा x - बीटा = 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि यही चीज सेम टू सेम है, ax² + bx + c = 0 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके जगह पे हमने लिख दिया k x - अल्फा x - बीटा = 0। इतना समझ में आया, क्योंकि मैंने इसको पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये होता है, ठीक है। तो अब इसके जगह पे जब इसको किया तो मैं प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ। अब k उधर जाके क्या हो जाएगा, k कोई कांस्टेंट है तो k उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका मिलेगा x - अल्फा और x - बीटा = 0 मिलेगा। अब यहाँ पे x - अल्फा = अगर आप 0 करेंगे तो x = अल्फा मिल जाएगा, और x - बीटा = अगर आप 0 करेंगे तो x = कितना मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x के 2 रूट्स मिल गए, है ना, 2 जीरोज मिल गए कितने x के, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो अब वही चीज है कि अगर अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इसकी 2 डिग्री है, इसके 2 जीरोज होंगे, और 2 जीरोज को हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि पहला जीरोज अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो अल्फा बीटा है, तो आप इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
इतना बात समझ में आया कि नहीं? सर अल्फा और बीटा की कुछ और वैल्यू होती है? नहीं, अल्फा और बीटा हमारा यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा लेके चल रहे हैं, इसको ए बी मान सकते हैं, बी सी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा बीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ सर आ गया, ठीक है, उससे घबराइए नहीं, अल्फा बीटा से मत घबराइए, पहली बार देख रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझिए कि ये लिखा जा रहा है, यहाँ पे हो सकता है अल्फा की वैल्यू 2 आ जाए, बीटा की वैल्यू 3 आ जाए, तो x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, बस आप एक चीज समझिए, अब इतनी चीज आपने लिख लिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हमने लिखा के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि इस वाले से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको क्या मिलता है, सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज आपके कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा। नहीं ये वेरिएबल नहीं है। अच्छा सर ये वेरिएबल है क्या? नहीं, जो अल्फा बीटा है वेरिएबल नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा कोई भी वेरिएबल अगर है तो उसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। जैसे x वेरिएबल है तो कभी एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे मान लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल गया, -2। बट अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना मिल गया, -3। तो x की वैल्यू एक बार -2 आ रही है, एक बार -3 आ रही है। तो वेरिएबल ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। कभी देखिए -2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी -4 आएगी, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जब आपको याद रखना होगा तो अल्फा प्लस बीटा देखिए, जब आपको याद रखना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए a लिखेंगे। यहाँ पे जो a लिखा हुआ है a डिवाइड में आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे लिखा है -b यहाँ पे आएगा। उसके बाद दो चीजें आपको देखिए, जो मैंने a लिखा है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो चीजें प्रूफ होंगी, ठीक है। तो मैं प्रूविंग नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब a क्या होता है, देखिए डिवाइड में तो a ही रहेगा, जो यहाँ पे मैंने बताया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यही रहेगा। बट यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है यानी c आ जाएगा। बस यही दो फार्मूले आपको याद में रखने हैं, ठीक है। दो फार्मूले आपको याद रखने हैं और ये याद रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद और क्या याद रखना है, अगर मान लीजिए इक्वेशन आपसे दे दिया, अल्फा प्लस बीटा आपको याद हो गया -b/a, अल्फा इंटू बीटा याद हो गया c/a, है ना। तो अब देखिए अब इससे फायदा क्या होगा, कितना आसान होने वाला है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद इतना चीज समझ में आ गया, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम पूछें आपसे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो आप क्या आंसर बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, जल्दी से बताइए। करेंगे ax स्क्वायर, हाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। a b c तो यहाँ पे आपके इंटीजर्स होते हैं ना, तो a की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, +3 है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, b की वैल्यू +3 है, माइनस भी हो सकता है, और c की वैल्यू कितनी है, +5 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे a वाला टर्म है ये तो डिवाइड में आ जाएगा, देखिए दोनों में डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। बस केवल ऊपर वाले में दिक्कत होती है, तो ऊपर वाले में जो इधर वाला जो a टर्म है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो -b/a होता है ना, फार्मूला यही होता है। तो -b की जगह पे 3 है तो 3/2 हो गया, और यहाँ पे होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5/2 जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है आप में 2 तक ही हो, बट मैं क्यूबिक भी बता के चल रहा हूँ कि क्यूबिक भी जब आप 2 समझ लिए तो क्यूबिक भी आप समझ लीजिए, और उसके बाद जो पावर 4 होगा, पावर 5 होगा, ये सब आप जब 11th में जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इक्वेशन मैंने बताया था ax³ bx² cx प्लस d। जब इसको आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज जब आप लिखेंगे तो अब यहां से आपको देखिए कंडीशंस मिलेंगी। क्या क्या कंडीशन मिलेंगी, पहली चीज सम ऑफ जीरोज। अब इसके जीरोज को हमने सपोज कर लिया अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे भी कंडीशन में, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो a है ना, ये सब में आता है, यहाँ पे देखिए डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो पहले 2 का प्रोडक्ट होगा, फिर 3 का होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा
बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना, दो का प्रोडक्ट होगा। अब इसमें भी डिवाइड में तो ए आएगा, इतना चीज समझ गए। फिर तीसरा होगा अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट होगा। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक में क्या आएगा? बाई क्वाड्रेटिक की अगर बात करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक से मतलब पावर 4 हो जाएगी, और पावर 4 आप कहाँ पे पढ़ेंगे? 11th में, ठीक है, तो भी आप परेशान न होइए। चलिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा? डिवाइड में ए आएगा, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए सब में डिवाइड में ए आ रहा है। अब आपको क्या रखना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल। यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो बी बचा है इसको लिख लीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद सी को लिख लीजिए यहाँ पे, और डी को लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माइनस से स्टार्ट करिए, माइनस प्लस फिर माइनस, ये आपका फार्मूला तैयार। चलिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको भी वेरीफाई करना है आपको। और सबसे पहले आपको क्या बताना है? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना, तो इसके जीरोज कौन कौन से थे? अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अभी अल्फा प्लस बीटा आपको मैंने बताया था ना। कोफिशिएंट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखते नहीं थे कि माइनस बी अपॉन ए, और जो बी है एक्स का कोफिशिएंट है और ए किसका है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो ए आपको प्रूफ, ए आपको बताना है सी अपॉन ए, तो इससे घबराइएगा नहीं। मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में अगर रिलेशन की बात करेगा तो मतलब ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। उससे पहले आपको क्या निकालना है? फाइंड द जीरोज आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए जीरोज निकालिए जल्दी से। जीरोज आप कैसे निकालेंगे? इसका फैक्टर आप करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सारा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसके बाद क्लास भी ओवर कर दूंगा आज, ठीक है। एक क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पे एक चीज भी मैं आपको बताऊंगा जो कमाल की होने वाली है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे जो माइनस 8 लिखा हुआ है, तो माइनस 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि वो माइनस 2 का कुछ ऐसे इक्वल हो जाए। फैक्टर का मतलब इसको मल्टीप्लाई वगैरह में लिखना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस 8 को आप क्या क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू माइनस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू माइनस 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये चार चीजें लिख सकते हैं, और तो आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो अब देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 नहीं मिलेगा। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, है ना, तो आपको माइनस 2 मिल जाएगा। मतलब आप कहें यहाँ से मिल जाएगा, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। तो आपका मिल जाएगा माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू, देखिए माइनस 2 आपको मिल जाएगा। तो इसके दो फैक्टर मिल गए, कौन कौन से? माइनस 2 और माइनस 4, 2 और माइनस 4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जितना भी फैक्टर मिल गया, तो आप अगर शॉर्ट ट्रिक में अगर देखना चाहते हैं तो जैसे ही आपको फैक्टर मिल जाता है, एक्स के दो फैक्टर मिले, एक मिल गया 2 और दूसरा मिल गया माइनस 4, ये हमारे हो गए फैक्टर। अब इसको कर दीजिए साइन चेंज, है ना, साइन चेंज। तो जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2, और ये कितना हो गया? साइन चेंज करेंगे तो प्लस 4। तो यानी माइनस 2 और प्लस 4 आएगा आंसर, बिल्कुल स्थिति सही है। बट अगर यहाँ पे अगर कुछ होता, यहाँ पे मान लीजिए 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर होता तो उसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते 3 से, तो माइनस 2/3 और माइनस 4/3 बन जाता। बट यहाँ पे नहीं है तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इतना समझ में आया? यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? x माइनस, यहाँ देखिए प्लस 2 था ना फैक्टर, तो x प्लस 2x और माइनस 4 था ना, तो माइनस 4x, मैंने दोनों में x लगा के लिख दिया। माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दो का पेयर आपने बना लिया तो x देखिए कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर है सॉरी, x कॉमन हो गया तो मिल गया x प्लस 2, माइनस 4 कॉमन हो गया तो मिल गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल गया x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपका मिल गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू माइनस 2 मिल गया, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो आपका दो आंसर मिल गया, माइनस 2 और 4। तो आप कहेंगे कि दो वैल्यूज आपकी मिल गई अल्फा और बीटा की, ठीक है। अल्फा की वैल्यू
अल्फा की वैल्यू बताइए कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू हो गई -2 और बीटा की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो दो आंसर आपके मिल गए। अब आपसे देखिए, अब आपसे बोला है कि जीरोज अगर आपने निकाल लिया, जीरोज निकालने में किसी को कोई दिक्कत हुआ बताइए, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो अगर आप सम ऑफ जीरोज अगर इन दोनों से निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोज कितना मिलेगा, सम ऑफ जीरोज अगर इससे निकालेंगे तो सम का मतलब इन दोनों को प्लस करना है ना, यानी मिला 2। और सम ऑफ जीरोज अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू कितनी है, ax² होता है ना, तो a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू कितनी है, देखिए -bx होता है ना, ऐसे होता है x² + bx + c। तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2 और c की वैल्यू कितनी हो गई -8। यहाँ पे रखेंगे माइनस और -2, माइनस और -2, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो मिलेगा कितना 2। तो a वेरीफाइड हो गया, यहाँ से भी वही चीज आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब आप निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब आप करेंगे तो -2 × 4 यानी कितना मिलेगा -8। और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से भी वही आना चाहिए। c की वैल्यू देखिए -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा -8। मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से वेरीफाइड हो गया। पहले आप इसका आंसर निकालेंगे, आंसर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार इससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे और एक बार इससे निकालेंगे, और दोनों से सेम आएगा तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है। इसका मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है, बाकी क्वेश्चन आपको करना है आज घर पे बैठ के। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आज करने हैं, बाकी ये पूरी एक्सरसाइज वही है। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं, आगे बताइए, कमेंट करिए, फिर आगे बढ़े। फिर आपको एक कमाल की चीज बताते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। जितनी चीजें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाता हूँ ये बहुत जगह इस्तेमाल होती हैं। अब जैसे मान लीजिए ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, और इसके रूट्स को मैंने बोल दिया कि क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आपको पता है कि अल्फा + बीटा आपको पता होता है -b/a, और अल्फा × बीटा आपको पता होता है c/a। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से कि अगर आपको अल्फा + बीटा पता है, अल्फा × बीटा पता है, तो आपको सबसे पहले निकाल लेना चाहिए अल्फा - बीटा। ठीक है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे, है ना, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो अल्फा - बीटा आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा - बीटा का जो होल स्क्वायर होगा आप उसको देखिए, अल्फा² + बीटा² -2 अल्फा बीटा होगा। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया कि अल्फा² + बीटा²। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 अल्फा बीटा ऐड कर रहा हूँ और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दो चीजें। और ए वाला जो 2 अल्फा बीटा है इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फायदा क्या हुआ कि a² + b² + 2ab, a बन गया a + b का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं। और यहाँ पे देखिए -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा कितना हो गया, -4 अल्फा बीटा। तो ए वैल्यू आ रही है अल्फा - बीटा के होल स्क्वायर की। तो अल्फा - बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा कहीं भी और इसको दिमाग में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दिमाग में कैसे रखना है, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप इसी तरह से आप लिख सकते हैं अल्फा + बीटा। अगर आपसे बोला जाए तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा 4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा उसका अपोजिट, यानी अल्फा - बीटा का स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले लिखिए, इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये मैं बताऊँ। तो हम लोग फिर से आ गए उसी क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, हमने बोला इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर हम अल्फा + बीटा की बात करें तो यहाँ पे देखें, इसको जब कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -2, c की वैल्यू मिलेगी -8। तो फार्मूला होता है -b/a। तो -b की जगह पे रखेंगे -2/a, यानी कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और अल्फा × बीटा की वैल्यू कितनी होती है, फार्मूला c/a। c की वैल्यू देखिए -8 है और a की वैल्यू 1 है, तो कितना मिल गया -8। अब देखिए, अब आपको अल्फा + बीटा आपको पता है, तो आपको तुरंत अल्फा - बीटा निकाल लेना है। ठीक है, अगर अल्फा - बीटा आपको पता होता तो आप अल्फा + बीटा निकालते। ठीक है, तो अल्फा - बीटा निकालना है, तो यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे माइनस आने वाला है 4 अल्फा बीटा, और यहाँ पे उसका अपोजिट होता है। देखिए फार्मूला याद हो गया।
अब इस फार्मूले में वैल्यू को रखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है आपने -8, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32, 32 4 36 और इसका कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए आपको मिल गया अल्फा माइनस बीटा कितना मिल गया 6 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप करिए ऐड, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा मिला के 2 अल्फा और 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 8/2 मतलब 4 हो गई। आपने यही निकाला था ना 4, तो ये आपको बचाने वाला है काफी लंबे कैलकुलेशन से, ठीक है, ये आपको लंबे कैलकुलेशन से बचाने वाला है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब अल्फा की वैल्यू 4 हो गई, तो अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 है, तो अल्फा के जगह पे यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो 4 प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 2, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 मतलब बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो देखिए अल्फा और बीटा जो आपने जीरोज वहां पे निकाला था वही आंसर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गया। तो नंबर ऑफ जीरोज आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं, नंबर ऑफ जीरोज आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इसको मैं सबसे बेस्ट वे मानता हूँ निकालने का। अब बेस्ट वे आपको इसलिए मानता हूँ क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि कभी कभी x की वैल्यू 0 आने लगती है, ठीक है, तो उसको क्या करता है x² + 2x लिखा हुआ है, तो बच्चा कहता है कि अब अभी मैं एग्जांपल लेके उसको बता भी देता हूँ। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए x² + 2x = 0, तो बच्चा देखिए गलती क्या करता है, x को कॉमन लेगा तो कहेगा x + 2 = 0, फिर कहता है ax जाके उधर कॉमन हो गया, नहीं वो ये गलती नहीं करता, वो ऐसे करता है x² है ना, और ये 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। फिर वो कहता क्या है कि x से x को मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो कितना मिल गया, x की वैल्यू -2 मिल गया। बट यहाँ पे जब इसकी डिग्री 2 है तो इसके आंसर भी 2 मिलने चाहिए ना x के, तो आपने तो आंसर तो एक ही निकाला -2, तो एक आंसर कहाँ गया, ठीक है, तो ये मिस्टेक होता है। तो ये चीज ध्यान देना है कि जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही उसके क्या होंगे आंसर। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था उसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। मतलब ये क्या हुआ है यहाँ पे कि ये जो दिया गया है ना सम ऑफ जीरोज दिया गया है, सम ऑफ जीरोज, उसने बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको याद होगा कुछ ऐसा होता है x² + bx + c होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था, पहला लीनियर बताया था, दूसरा क्वाड्रेटिक बताया था। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x² + bx + c बताना है इन ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। देखिए सम ऑफ जीरो जो दिया हुआ है और ये जो दूसरा नंबर है वो दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस चीज को समझिए, मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चंस को बताया जाएगा, तो आप दोनों चीजों को समझ लीजिए। तो फार्मूला भी नोट करते चलेंगे कि अगर मान लीजिए ये दोनों चीज दिया गया है, सम ऑफ जीरोज दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, तो आप पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो पहले एक तो फार्मूला होता है। अब देखिए एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ जीरोज। अगर मान लीजिए सपोज किया कि हमारा, देखिए पहला वाला मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट मेथड जो आपके पढ़ चुके हैं, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है x² + bx + c = 0 है, लेट इसका लेट कर लेते हैं कि इसके जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा है, तो वी नो दैट अल्फा + बीटा = -b/a, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे अल्फा सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा ही तो हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू कितना आ गया -b/a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा a, इसका यहाँ पे होगा तो मिल जाएगा -4b, मिल जाएगा ना, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब उसके बाद दूसरी चीज आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा इंटू बीटा ही तो बोलेंगे, तो इसकी वैल्यू दिया गया है -1, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखेंगे -1 तो हो जाएगा c/a। अब यहाँ पे जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -a = c मिलेगा, या आप कह सकते हैं a = -c मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, दो चीजें आपको मिल गई यहाँ पे। तो चलिए a की वैल्यू हो गई c के रूप में, a की वैल्यू हो गई 4b, ठीक है ना, a की वैल्यू c के फॉर्म में निकाला है, ठीक है।
तो ए की वैल्यू को चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे जब रखेंगे ए की जगह पे माइनस सी, तो माइनस सी इक्वल टू कितना मिलेगा, -4b। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, b इक्वल टू हम निकाल रहे हैं c/4 मिल जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू आपको मिल गई c/4, a की वैल्यू मिल गई -c। तो मतलब मैंने क्या किया है, हर एक चीज को c के फॉर्म निकाल लिया, c के फॉर्म में निकाल दिया। आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। अभी मैं इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा। तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है, ax² + bx + c = 0। ये आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए, तो a की जगह पे आपको पुट करना है -c, तो -cx² हो जाएगा, प्लस b की जगह पे आपको पुट करना है c/4 x हो गया। मतलब एक ही फॉर्म में, चाहे a के फॉर्म में बना दे, चाहे c के फॉर्म में बना दे, चाहे b के फॉर्म में, तो हम सबको c के फॉर्म में बना देंगे और c की जगह पे c ही रहेगा, =0। अब सब में से देखिए c कॉमन हो गया, सब में से c कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, -x²। यहाँ से मिल गया c कॉमन हो गया तो x/4, ठीक है ना, x/4। यहाँ से c निकल गया तो 1 =0। अब c इस तरफ डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c इस तरफ आकर के 0 हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपका -x² x/4 + 1 = 0। अब क्या करिए, आप 4 को एलसीएम ले लीजिए। अगर आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 4 एलसीएम हो गया, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4x² + x + 4 = 0। अब 4 इधर आके लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 4x² -4x² + x + 4 = 0। अब इन सबको उस तरफ भेज दीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। तो -4x² मान लीजिए राइट हैंड साइड में चला गया, तो 4x² हो जाएगा प्लस में, और ये -x हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, =0। तो ये आपका हो गया आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ये वाला तरीका आपको लगा होगा थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा ट्रिपिकल है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ। ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं, इतना बता दीजिए, उसके बाद मैं इसका बताता हूँ। अब दूसरा तरीका बताने से पहले मैं आपको प्रूफ बताता हूँ कि कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, दूसरा तरीका बनता कैसे है, सारी चीजें मैं बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। ये चीज समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। दूसरा तरीका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए इस वाले सेकंड मेथड को, इसको जरूर आप दिमाग में रखिएगा, सेकंड मेथड। ठीक है, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² bx + c होता है ना, =0। अब हम क्या करें, सभी नंबर्स को a से डिवाइड कर दें, सभी को क्या करें, a से डिवाइड कर दें, तो a हो जाएगा ax²/a b/a x + c/a =0। अब देखिए a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा x²। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस होता है। एक प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस होता है ना, तो मैं एक माइनस अलग कर लिया और एक माइनस को -b/a के साथ कर लिया। तो देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस ही तो आएगा, तो एक प्लस का मतलब 2 माइनस होता है, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, प्लस इंटू x c/a =0। अब यहाँ पे एक चीज आपने पढ़ा हुआ है, x² माइनस, ये जो -b/a होता है इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं ना, और c/a को आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं, =0। अब ये हो गया आपका यूनिवर्सल फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये तब आप लगाएंगे जब सम ऑफ जीरोज आपको पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता हो, तो इस फार्मूले के आप लगाएंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो वैल्यू दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और ये वाला वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है कि नहीं है। तो ये तो मैंने पूरा प्रूफ बता दिया कि ये बनता है, अगर ये दो चीजें दी गई हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इस फार्मूले को लगा लेता हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज =0। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 अल्फा प्लस बीटा की जगह पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है, =0। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस =0। अब 4 यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 =0। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका उधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा क्या, 4x² माइनस x माइनस 4 =0। दिस इज योर आंसर। तो ये वही आंसर है जो पिछला आंसर आया हुआ था। तो बताइए ये ज्यादा सही लग रहा है, फर्स्ट मेथड आपको ज्यादा सही लगा या सेकेंड मेथड। तो सेकंड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये ऐसा होता है। तो ये फार्मूला भी मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करा के बता दिया, सारी चीजें बता दिया। सेकंड मेथड आपको समझ में आया कि नहीं।
जैसे इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और ए वैल्यू किसका है, अल्फा इंटू बीटा का है। फार्मूला अभी आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो गया 1/3। यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड में है, तो क्या करिए सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3x²। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3√2x, और 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आया? हाँ हाँ, कमेंट आ गया था, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स 2 मिनट लेट आता है। तो ये आपको मैंने फार्मूला बता दिया प्रूव में कि कैसे आता है, और इस फार्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इस फार्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको जरूर आप याद रखिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे ये सब आप कर लेंगे क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चंस हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में देखिए क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। मतलब कोई पॉइंट px है, उसको क्या किया किया गया, डिवाइड बाय द पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता है। फाइंड द कोसेंट, कोसेंट कितना आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड रिमाइंडर कितना आएगा, ये भी आपको बताना है। तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस डिवाइड के लिए आप एक क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग px को लिखते हैं, ठीक है। px को मैंने लिखा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। उसके बाद gx को मैंने लिख दिया x² माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है इसको अरेंज करना है डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले ये काम करना होता है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करिए, अरेंज करिए। मतलब डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम ना, ठीक है। तो देखिए पावर इसकी 3 है, फिर 2 है, फिर इसकी पावर 1 हो गई और इसकी पावर 0 हो गई। तो इस तरह से आप करेंगे, और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी पहले से ही है। तो इन दोनों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है, उसके बाद डिवाइड को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन समझ लीजिए, पहला स्टेप आपने ये कर लिया, तो पूरा अरेंज के साथ आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है x³ और जो इसका फर्स्ट टर्म है, अब वो प्लस माइनस के साथ चाहे जैसे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो मिल गया कितना, x मिल गया, क्योंकि दो पावर कट गई तो केवल क्या मिल गया, x मिल गया। तो जो x आया आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पे x आया हुआ है, ठीक है, x को अब इधर जो हमारा gx था, है ना, जो हमारा क्या था, डिवाइजर था, x² माइनस 2 था, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए कितना मिल गया, x का इसमें मल्टीप्लाई किया x³ माइनस 2x। अब देखिए लिखना कैसे, यहाँ पे x³ के नीचे x³ को लिखेंगे और x वाले के नीचे x को लिखेंगे। तो माइनस 2x मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 5x के नीचे 2x को लिख दिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए a प्लस है ना, तो a माइनस हो जाएगा, और a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में साइन चेंज होता है, आपको पता है। तो देखिए a इससे तो कैंसिल आउट हो गया। अब 3x² वाला है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 3x² वाला आपका यहाँ पे उतर गया। यहाँ पे देखिए 5x प्लस 2x कितना हो गया, 7x हो गया, और माइनस 3 को यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको सेम प्रोसेस वही करना है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है और जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आया है, अब इसको फिर से डिवाइड करना है 3x² और अपॉन में किससे, x² से। तो देखिए x² से x² कट गया तो कितना मिल गया, -3। अब यहाँ पे आ गया आपका -3। इतना चीज समझ में आया। अब जो -3 यहाँ पे आया है, अब उसका मल्टीप्लाई आपको किसमें करना है, फिर से x² माइनस 2 में करना है, इधर जो हमारा डिवाइजर था, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मिल गया -3x², फिर -2 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो +6 मिल गया। अब इसको आप यहाँ पे फिर वैसे लिखिए, -3x²। अब देखिए +6 है, x तो इसमें है नहीं, तो इसको 3 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से वही चीज, साइन को चेंज करना है, तो a प्लस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 7x वाला कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और -3 और -6 कितना हो गया, -9। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब इस पे रिमाइंडर पे क्यों फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 7x है और इसकी डिग्री 1 है, और जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है, तो डिवाइजर की डिग्री ज्यादा हो गई, तो इसलिए हमें क्या, यहाँ पे इसको रिमाइंडर को सपोज करना पड़ेगा, दिस इज माई रिमाइंडर, और ये हमारा कोसेंट हो गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं, बताइए। ये आपको डिवाइड करने का सही तरीका है, और इसको आप आराम ऐसे करेंगे तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा।
और डिवाइड आप आराम से कर पाएंगे। ये चीज समझ में। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है, तीसरा भी वही है। अब ऐसे क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। जैसे इसको आपको अरेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लेना है, ठीक है, और इधर वाला तो अरेंज ही है। फिर इसके बाद इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसको अरेंज करके तब सॉल्व करिएगा। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। इसमें सिंपल सा है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसको फर्स्ट वाले से क्या करिए, डिवाइड करिए और बताइए इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जो आएगा उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो आप बोलेंगे ये फर्स्ट क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले में, इस पूरे में, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे सेकंड वाले से, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इसमें। अगर आपको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल गई तो आप बोलेंगे दिस इज फैक्टर और नॉट। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। इतना चीज क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। बताइए सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि नहीं। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं है। आपको बस यही करना है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है फिर आगे आने वाली है, फिर मैं बताता हूँ उसको। इसके बाद वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेंगे, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 वाले देखिए हो जाएंगे 3। यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ इतना इफ 2 जीरोज ऑफ इट्स आर इतना। अच्छा, इसके 2 जीरोज दिए गए हैं और बाकी 2 जीरोज पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है। तो एक चीज बात को समझिए, अगर इसके 2 जीरोज दिए गए हैं और 2 जीरोज आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको टोटल यहाँ पे देखिए इसकी जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर में 4 है। तो इसका मतलब आपको पता है कि इसमें 4 जीरोज आने वाले हैं। अब 2 जीरोज तो हमें पहले से पता है, 2 जीरोज तो हमें पहले से पता है। जब 2 जीरोज हमें पहले से पता है तो हम इसके जीरोज के हिसाब से इक्वेशन बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसको आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखा था, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा लिखा था कि नहीं। तो ये 2 जीरोज की बात होगी। अगर ये 4 जीरोज की बात रहेगी, है ना, 4 जीरोज की बात रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 जीरोज दिए गए हैं इनसे बनाइए एक इक्वेशन, ठीक है। इनसे एक इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और अगर ये उसके जीरोज है तो ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा होगा। तो अगर देखिए आपको याद होगा कि फैक्ट जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल होता था तो हम लोग फैक्टर करते थे, और फैक्टर में 2 होता था और 3 होता था। तो अब क्या करते थे, इसका साइन चेंज कर लेते थे तो हमें मिल जाता था जीरोज, ठीक है, ये हमें जीरोज मिलता था। तो अब यहाँ पे देखिए जीरोज पहले से दिए गए हैं तो हमको साइन चेंज करके फैक्टर पता कर लेना है, ठीक है। तो आप या तो सीधे ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा x माइनस 5√5/3 लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जब इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, √5/3, जो कि बिल्कुल सही है, इसका 0 ही तो है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x प्लस √5/3, साइन चेंज करके लिख रहे हैं। देखिए माइनस प्लस था तो इसको माइनस करके लिखा, और यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करके लिखा, क्योंकि जब इन दोनों को इक्वल टू जब 0 आप करेंगे तो जब a इस 0 के इक्वल जाएगा तो x इक्वल टू √5/3 आएगा, ax इक्वल टू जाएगा तो माइनस √5/3 आएगा, यानी दोनों जीरोज मिल जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये 2 इक्वेशन मिल गई, है ना, ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, बात को समझिएगा। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलने वाला है। एक ब्रैकेट में है a माइनस बी और दूसरे में है a प्लस बी। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/9 मिल जाएगा, ठीक है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/9 क्या है, ये जो क्वांटिटी है इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। तो देखिए क्या आएगा, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया x² माइनस 5/9। जब इसको हम इससे करते हैं डिवाइड तो देखिए क्या मिलने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को इस फर्स्ट से डिवाइड करते हैं
तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे 3x पावर 4 को x स्क्वायर से तो कितना मिल जाएगा 3x स्क्वायर। तो आपको मिल गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए मिलेगा 3x पावर 4। 3x स्क्वायर को 5/9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए साइड में मैं कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। -5/9 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3 से कट गया तो मिल गया -5/3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे -5/3x स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। अब उसके बाद देखिए साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 6x³ आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ इसको क्या करना है, प्लस करना है, यानी -2 है और प्लस का 5/3 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 नीचे, ये हो जाएगा -6 + 5 यानी मिल जाएगा -1/3। तो आ गया आपका -1/3x स्क्वायर -10x -5। इतनी चीज क्लियर हो गई सबको। अब उसके बाद फिर से देखिए इसका ये फर्स्ट टर्म ले लेंगे और इसका फर्स्ट टर्म। तो 6x³ को अगर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 6x मिलेगा प्लस का, तो प्लस 6x आपने यहाँ पे लिखा। इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6x³ मिल जाएगा। फिर 6x का मल्टीप्लाई -5/9 में करेंगे तो -5/9 में 6x का आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 से कट गया, 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो मिल गया कितना -10/3x, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले के साथ रखेंगे -10/3x। इतना बात समझ गए। अब उसके बाद आपको क्या कर लेना है, a प्लस है तो इसको माइनस, है माइनस है तो इसको प्लस, देखिए कैंसिल आउट हो गया, मिल गया कितना -1/3x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ से कितना मिल गया, माइनस और a प्लस है ना, तो -10 + 10/3। जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो गया 3 LCM, ये हो गया -30 + 10 यानी मतलब -20/3, ठीक है। तो -20/3x -5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर यहाँ भी है, अभी भी एक बार जाएगा डिवाइड, है ना। तो -1/3x स्क्वायर को आपको करना है x स्क्वायर से डिवाइड, तो देखिए इससे कट गया तो कितना मिल गया, -1/3 मिल गया। अब इसका आप कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ -1/3x स्क्वायर -5/9 में अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज वो दिक्कत क्या हो गई, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, ध्यान से देखिए, क्योंकि जब ये इसका फैक्टर था तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था ना, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, कहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए जब इसका फैक्टर होगा तो आप क्या करेंगे, जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए उसको। सॉरी मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है, मैंने क्वेश्चन को ही गलत लिख दिया है। ये देखिए ये √5 ऐसे पूरे का 3 है ना, तो पूरे का है तो ये इस तरह से पूरे में से स्क्वायर जाएगा तो ये 5/3 बचेगा। ओहो, तो अब आपको यहाँ पे देखिए ये 3 आएगा, ठीक है। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 का इसमें करेंगे तो -5 आएगा ये टोटल, ठीक है। -5 और ये +5 बन जाएगा तो मिल जाएगा कितना, 3 ऊपर बचेगा ना। अब बाकी ये तो सही है। फिर इसका 6x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। काफी गड़बड़ हो गया क्या, हाँ 6x, ये तो ऐसे ही रहेगा, -3 ही रहेगा, ये सही है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बचेगा -3, एक कट जाएगा तो एक कैंसिल आउट, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये गायब हो गया। तो मिल गया कितना, -3x² -5। अब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -3 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी -x² है ना, माइनस बचेगा कि प्लस बचेगा, अच्छा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस का बच रहा है ना, ये प्लस बचेगा, ये प्लस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा +3 आएगा। +3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 3x² और ये -5, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आपको जो मेन इक्वेशन थी ये मिल गई, ठीक है, मेन इक्वेशन आपकी ये मिल गई। तो वहां पे ये मिस्टेक हो गया था क्योंकि ये पूरा का रूट है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे बना हुआ है ना, तो ये पूरा का रूट ऐसे है, तो जिसकी वजह से जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 5/3 तो मिलेगा, तो ये मिस्टेक हो गया था। अब उसके बाद जो आपका ये मिल गया, अब इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 रूट्स आपको यहाँ से और मिल जाएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं साइड में लिखता हूँ। देखिए अब जो आपको मिला था क्वोशेंट
थ्री एक्स स्क्वायर 6x ऐसे मिला था इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या कर देते हैं 0। अब यहाँ से आपको निकालना है रूट्स। तो रूट्स देखिए आप कैसे निकालेंगे, इसका देख लीजिए। पहले 3 तो कॉमन है, सब में से 3 कॉमन कर लीजिए तो कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 इधर आके डिवाइड में 0 हो जाएगा तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, 1 का ऐसा फैक्टर करें कि 2 मिल जाए, तो 1 इंटू 1 और 1 प्लस 1, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कर लिया x तो मिल गया x प्लस 1, या तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी दिख रहा था। यहाँ से 1 कॉमन कर लिया तो x प्लस 1 मिल गया इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब आप कह सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, यानी दो रूट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे -1 ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था, उसकी वजह से क्वेश्चन को मैंने मिस्टेक से गलत लिख दिया था, इसकी वजह से गड़बड़ा गया था। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अनडिवाइडिंग इतना बाय द पॉलिनोमियल gx, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर इतना रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। अब इसमें तो बिल्कुल सिंपल है कि अनडिवाइडिंग इतना बाय अ पॉलिनोमियल gx। अब मतलब ये कहना ये चाह रहा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब इसको क्या किया, gx से डिवाइड किया तो हमें क्वोशेंट मिल गया x माइनस 2 और रिमाइंडर मिल गया -2x प्लस 4। तो इसके लिए आपने पढ़ा हुआ है कि आप इसमें वो करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, यानी gx मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, अब प्लस कर देते हैं आप रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर ये वाला, ठीक है, यानी -2x प्लस 4, तो हमें मिल जाता है ये पूरा। तो इक्वल टू हम लोग इसको लिख लेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इतनी चीज समझ गए। जब a आपका बन गया तो आपको देखिए बिल्कुल आसान हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मैं इधर का इसको मिटा, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई वाले को अभी ऐसे ही रहने देना है x माइनस 2। अब a वाला टर्म इस तरफ आएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, -2x है ना, तो इस तरफ आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और इधर प्लस 4 है तो इधर आया तो -4 हो गया, मतलब इस -2x को यहाँ पे ले आए और प्लस 4 को यहाँ पे लेके चले आए, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस 2x यानी प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2। अब यहाँ पे जो gx है x माइनस 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई है, तो x माइनस 2 कहाँ पे आने वाला है, डिवाइड में। अब आपका काम रहेगा कि इस पूरे नंबर को आपको x माइनस 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा gx की वैल्यू। इतना चीज क्लियर है, सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए किसी को दिक्कत। गिव द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px dx qx rx which satisfy the division algorithm। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिथम आपको मैंने बताया था क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है, ठीक है। अब उस एल्गोरिथम को ए सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है। तो डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, ऐसा इक्वेशन लीजिए कि जिसमें दोनों की डिग्री सेम हो, ठीक है, बस आपको ऐसा लिखना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए px को आप कुछ भी लिखें, px को आप पहले आप क्या करिए, ऐसे करिए, एक्स स्क्वायर मान लीजिए प्लस एक्स लिखा, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए इसकी भी डिग्री मैंने सेम लिया, इसकी भी डिग्री सेम लिया, तो इसको आप एक को बोल दीजिएगा ये px है, इसको बोल दीजिएगा ये px है, और इसको आप बोल दीजिएगा ये qx है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको आप gx बोल दीजिएगा इधर वाले को, और इधर जो आएगा उसको rx बोल दीजिएगा। फिर यहाँ पे डेटा बना के लिख दीजिएगा कि px हमारा a है, qx a है, तो हमारा gx a होगा और rx हमारा a होगा। बात समझ में आई कि नहीं, आपको ऐसे लिख लेना है। अब उसके बाद जो दूसरा वाला है, qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए, qx और rx की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि इन दोनों की डिग्री सेम, यहाँ पे देखिए ये मत सोचिएगा कि rx यहीं पे आएगा, डिवीजन एल्गोरिथम में फिट होना चाहिए। तो आप बस इसका अगर इसी इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए qx बोला है rx बोला है, तो हमने इसको qx बोला तो हम दूसरे वाले कंडीशन में इसको rx भी बोल सकते हैं।
जब इसको आर एक्स बोल देंगे तो इन दोनों का नाम सेम इक्वल हो गया डिग्री। अब यहाँ पे जो बच गया वो जी एक्स है, और जो यहाँ पे आ गया उसको बोल देंगे ए क्यू एक्स है इस बार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है, मैच होना चाहिए, बस डिवीजन एल्गोरिथम को आपको फॉलो करना है बस। बाकी यहाँ पे तो किसी ने तो ये बोला नहीं है ना कि कौन सा क्वोशेंट है, कौन सा रिमाइंडर है, कौन सा क्या है, वो तो आप अपने मन से जज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए ये बोला है, तो मतलब फिर आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा इस वाले कंडीशन के लिए जिसमें आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे केवल एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, बिना एक्स वाला कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, आपको ऐसा लेना है। तो ऐसा इक्वेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ऐसा फैक्टर लीजिए जो यहाँ पे आ रहा है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अगर हम लोग x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बिल्कुल 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आर एक्स की वैल्यू है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 0 आएगा, 100% है। और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2 से कर रहे हैं ना, तो प्लस 2 वाला कट जाएगा, नहीं माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स, और इसको बोल देंगे आर एक्स। यहाँ पे रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या है, 0 है, क्योंकि आर एक्स में कोई नंबर आएगा ही नहीं, 0 आएगा, और 0 एक्स की फॉर्म में 0 आप बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। ये चीज समझ गए, तो ये पांचवा वाला भी आप लोग कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 2.4 आज जैसा कि मैंने बोला था आज फिनिश हो जाएगा। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिकल पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। अच्छा, इसके जीरोज दिए गए हैं, मतलब ए अल्फा है, ए बीटा है, और ये क्या है, गामा दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक चीज बताएं कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है, 1/2 प्लस 1 माइनस 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 देखिए आपका, चलिए लिख दिए तो कर देते हैं, माइनस 2 एलसीएम हो गया, तो -1 प्लस 2 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू -3/2, -3/t आ रहा है ना। अब यहाँ पे जब ये आपने लिखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो अगर क्यूबिकल पॉलिनोमियल अगर आपको याद हो, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 याद आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, ए तो डिवाइड में आता है, ऊपर आ जाता है माइनस बी, ये दूसरा वाला टर्म आता है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब आप ए की वैल्यू हमारी हो गई है 2, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो 1 तो है, सी की वैल्यू -5 है, और डी की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू हो गई 1, तो -1, और ए की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, ए की वैल्यू कितनी है, सही है ना, 1/2। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इन तीनों में गड़बड़ किस में हुआ है, अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, क्वेश्चन में ये +1 रहेगा। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स वगैरह में देखिएगा, ये +1 है, तभी तो गड़बड़ आ रहा है, ये +1 रहेगा, तो ये प्लस रहेगा तो 3, और ये -1/2 आएगा, हाँ बिल्कुल वही आना ही चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम आएगा, ये +1 है क्वेश्चन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने एक चीज और बताया था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका अगर आपको याद होगा तो ए तो डिवाइड में आता है, और इधर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। तो सी की वैल्यू कितनी है, -5 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो -5/2। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले इन वैल्यूज को रख के, तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो मैं इधर साइड में कर देता हूँ, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू हो गई 1, प्लस 1 इंटू -2 गामा की वैल्यू हो गई, प्लस गामा की वैल्यू हो गई -2 इंटू अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2। जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2, 2 से 2 कट गया तो आ गया -1, तो ये कितना हो गया 1/2 -3, तो ये कितना हो गया -5/2। तो सेम टू सेम वही आएगा। तो इस तरह से जब दोनों इक्वल आएगा तो आप कहेंगे वेरीफाई हो गया। उसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना होता है, -d/a होता है, और d की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो -2/a की वैल्यू है 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो मिल गया -1। अब यहाँ पे जब आप इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2, 1 इंटू -2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया, -1। तो यहाँ से भी सेम चीज आ जाएगा, तो आप कहेंगे पूरी तरह से क्या है, वेरीफाई। एग्जांपल नंबर 2, ये चीज समझ में आ गया कि फाइंड अ क्यूबिकल पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन एट 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जितना। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अब उससे पहले आप लोग एक फार्मूला याद रखिए, फार्मूला देखिए क्या है, आपको बनाना है फिर से x क्यूब, आप लोग फार्मूले भी बना लेंगे,
सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिकल पोलोमियल। अब पूरे टर्म को हमने कर दिया ए से डिवाइड, तो जैसे ही ए से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0, यही बनेगा। अब देखिए एक्स क्यूब, इस प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, तो माइनस माइनस बी अपॉन ए लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप ऐसे ही रखिए सी अपॉन ए एक्स, और इस प्लस का मतलब मैंने दो जगह लिखा। अब क्यों लिख रहे हैं माइनस, अभी समझ में आ जाएगा। डी अपॉन ए इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है ना, आपको फार्मूला पता है कि माइनस बी अपॉन ए को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलते हैं कि नहीं। ए हो गया एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, बोलते हैं कि नहीं। तो ए हो गया फार्मूले में माइनस, और माइनस डी अपॉन ए को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ए आपका क्यूबिकल का हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। क्यूबिकल वाले के लिए फार्मूला भी आपने बना लिया। अब इस चीज को आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब कह रहा है कि विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। देखिए ए जो दिया गया है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू उठा के बस यहाँ पे रख देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और जो दूसरा दिया गया है वो दिया है टेकन टू एट अ टाइम, जीरोज लिखा गया है बट दो को एक बार में लिखा गया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है। और जो -14 दिया गया है वैल्यू है अल्फा बीटा इंटू गामा की, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज को जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि आपको क्यूबिकल पॉलिनोमियल बताना था तो आपको इक्वेशन बतानी थी क्या होगी, तो ये वैल्यूज रखना पड़ेगा। जैसे आपको वहां पे क्या बताना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था, तो वहां पे यहाँ पे क्या है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बताइए सबको आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे वैल्यूज रख के आंसर निकाल लेंगे कि नहीं। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। अगर देखिए ये जीरोज है, मतलब ये अल्फा दिया गया है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है ना। तो आपसे पूछा है कि हमें ए और बी की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, तो आप लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगी, है ना। और बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी। सी की वैल्यू मिल जाएगी 1, सी की वैल्यू मिल जाएगी 1 और डी की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। इतनी चीज आपको मिल गई। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी है, प्लस बीटा की वैल्यू ए है और गामा की वैल्यू ए प्लस बी है। गामा की वैल्यू देख लीजिए ए प्लस बी है, इक्वल टू कितना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ए बी लिखा हुआ है ना, तो इन सारे नंबर्स को हम लोग कैपिटल में लेके चलते हैं। कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और ये कैपिटल सी है, और इसको कैपिटल डी मान लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे ए बी के रूप में तो ऑलरेडी दिया गया है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वैल्यू दिया गया है, कौन सा रखना है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। माइनस ए है हमारा बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस, पहले तो ये माइनस हो गया, और बी की वैल्यू कितनी है, -3, और ए की वैल्यू हो गई 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3। अब देखें यहाँ से बी कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस ए 3a इक्वल टू मिल गया 3, तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 अपॉन में 3 यानी 1। तो ए की वैल्यू आ गई, ए का आंसर आ गया। अब बी का आंसर आपको निकालना है ना। तो बी का आंसर निकालने के लिए आप तीसरे वाले को ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा। ये कितना होता है, सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी, तो डी की वैल्यू हो गई 1, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को भी रख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू कितना आया हुआ था, -1। देख लीजिए -1 आया हुआ था। अब यहाँ पे ए को मैंने इधर साइड में कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। अब ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितना है, 1 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू -1। 1 इधर आएगा, डिवाइड होगा तो भी 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू -1
और a माइनस वन इधर आएगा, है ना, सॉरी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यानी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया माइनस टू, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया प्लस का टू, यानी बी इक्वल टू कितना मिल गया अंडर रूट टू। जल्दी से बात समझ में आया। अच्छा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, स्क्वायर है तो इसके दो कोएफिशिएंट होंगे ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस टू, प्लस माइनस अंडर रूट टू। स्क्वायर हटाते हैं तो हमेशा दो वैल्यूज लेते हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस। इफ टू जीरोज आर द पॉलिनोमियल इतना r इतना एंड इतना, फाइंड द अदर जीरोज। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है उसी तरह का, दो जीरोज इसके दिए गए हैं, दो जीरोज आपको और बताने हैं। तो एक जीरोज देखिए अल्फा दिया गया है कितना 2 प्लस रूट थ्री, और बीटा कितना दे दिया गया है 2 माइनस रूट थ्री। अब आपसे दो जीरोज और पूछा हुआ है, तो सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैंने कराया था, आपको वैसे ही करना है। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर आपको इसको बता दूंगा। अब थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ, देखिए ये जो वैल्यूज है अल्फा और बीटा की वैल्यूज है, या ए एक्स में जो फंक्शन है तो आप कह सकते हैं कि ए एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों वैल्यू को अगर हम चाहें तो एक साथ भी लिख लें, एक्स इक्वल टू हम ऐसे लिख लेते हैं 2 प्लस माइनस रूट थ्री। इसको ध्यान से देखिएगा, तो x इधर प्लस टू है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा माइनस टू, तो x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री हो जाएगा। अब उसके बाद करेंगे आन स्क्वायरिंग, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो इधर से देखिए रूट भी कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस वाला भी लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो x माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर माइनस टू ए बी, तो टू टू जा फोर एक्स इतना मिलेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री आएगा, ठीक है। रूट थ्री का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा थ्री मिल जाएगा। तो यहां से देखिए मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ए आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए फैक्टर है आपके इस पॉलिनोमियल का, फैक्टर है ना, तो जब ए इसका फैक्टर है तो आप इस पॉलिनोमियल को इससे आपको करना पड़ेगा डिवाइड, इस पॉलिनोमियल को यानी इसको x पावर 4 वाले को इस वाले से करना है डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा जीरो, रिमाइंडर इसलिए जीरो मिलेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे जो आपको कोसेंट मिलेगा, ठीक है, जो कोसेंट मिलेगा उसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर x में दो वैल्यूज मिल जाएंगी, वही आपके अदर टू जीरोज हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। इतना बात समझ आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा और थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल। चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।